वसीम बदामी और इकरारुल हसन दोनों ही ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको लोगों से बेहद मोहब्बत और पजीराई मिली है। इन दोनों सहाफ़ियों ने एक ही प्लेटफॉर्म से एक ही साल में अपने करियर का आगाज़ किया और तरक्की का सफ़र भी दोनों सहाफ़ियों ने एक ही साथ तय किया। लेकिन आज इकरारुल हसन और वसीम बदामी में से ज़्यादा तरक्की याफ्ता और अमीर कौन है? न्यूज़ियम की आज की वीडियो में हम आपको वसीम बदामी और इकरारुल हसन की तरक्की के सफ़र दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि अब इन दोनों में से ज़्यादा मालदार कौन है, किसके पास कितने असासे हैं, कितनी गाड़ियाँ और घर हैं, उनके साइड बिजनेस क्या हैं और उन दोनों में से ज़्यादा अमीर कौन है। बात शुरू करते हैं उस वक्त से जब ये दोनों तालिब इल्म थे और मेन स्ट्रीम मीडिया से इनका कोई ताल्लुक ना था। इकरारुल हसन लाहौर में पढ़ाई करने के साथ साथ अखबारों के लिए लिखते थे और इसके लिए इन्हें 100-150 रुपए से ज़्यादा का मुआवजा नहीं मिलता था। लेकिन वसीम बदामी की बात करें तो वो कराची में पढ़ रहे थे और साथ ही साथ एक रेडियो चैनल पर ट्रैफिक अपडेट दिया करते थे। वो खुद कहते हैं कभी तो अपडेट मिल जाती थी और कभी नहीं मिलती थी। हर अपडेट के लिए उनको सिर्फ 60 रुपए दिए जाते थे। मेरे बाकायदा करियर का तो आगाज हुआ था एक रेडियो चैनल पे, मैं ट्रैफिक अपडेट देता था, वहां से आगाज किया था मैंने। 60 रुपए मिलते थे एक अपडेट के। किसी दिन अपडेट नहीं दी तो कोई पैसे नहीं, अपडेट दी। इससे एक बात तो वाज़ेह है कि ये दोनों ही एंकर्स तालिब इल्मी के ज़माने से ही मीडिया की तरफ रुझान रखते थे, चाहे इन कामों से उनकी कोई ख़ास आमदन नहीं आ रही थी, लेकिन ये दोनों अपने शौक़ के लिए ये काम करते रहे। इससे ये भी वाज़ेह होता है कि दोनों का बैकग्राउंड अमीराना नहीं था, यानी ये दोनों ज़्यादा अमीर घरानों से नहीं बल्कि मुतवस्सित ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते थे। कॉलेज से आगे बढ़े तो यूनिवर्सिटी में दोनों ने प्रॉपर जॉब करने का फ़ैसला किया। इकरारुल हसन अपनी ज़बरदस्त डिबेट करने की सलाहियत को काम में लाते हुए लाहौर ग्रामर स्कूल में डिबेटिंग कोच के तौर पर काम करने लगे, जबकि वसीम बदामी ने न्यूज़ चैनल में काम करने का शौक़ पूरा करने के लिए बिजनेस प्लस न्यूज़ पे बतौर रिसर्चर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये दोनों उस वक्त भी सिर्फ इतने ही पैसे कमा पाते थे कि अपना ज़ाती खर्चा उठा सकें, जबकि ये दोनों सहाफ़ी आज शोहरत और तरक्की की बुलंदियों पर हैं। अब आते हैं इस सवाल की तरफ कि आज ये दोनों सहाफ़ी कितने पैसे कमा चुके हैं, कितने अमीर हो चुके हैं और इन दोनों में से ज़्यादा अमीर कौन है। साल 2006 में ARY चैनल को बने अभी चंद ही साल हुए थे कि जब ARY ने नए लोगों को भर्ती करने के लिए ऑडिशंस करने का ऐलान किया। 2006 में हज़ारों ऑडिशन होने के बाद ARY न्यूज़ ने लाहौर से इकरारुल हसन और कराची से वसीम बदामी को सिलेक्ट कर लिया। अल्ताफ हुसैन ने नवाब शाह में मुसल्लह दहशतगर्दों के हाथों अहमदी फिरके के जिले अमीर मोहम्मद यूसुफ के बेईमाना कत्ल की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। फिर तरक्की का सफर ऐसा शुरू हुआ कि जिसने इन दोनों जर्नलिस्ट को आवाम में बेहद मकबूल कर दिया और इन दोनों सहाफ़ियों को बेहद पसंद किया जाने लगा। जहां शो सरेआम इकरारुल हसन की पहचान बना, वहीं 11th आवर प्रोग्राम ने वसीम बदामी को मशहूर कर दिया। ये दोनों सहाफ़ी आज भी ARY के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन आप ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि ARY उनको कितनी सैलरी दे रहा है। आप ये भी ज़रूर जानना चाहते होंगे कि इन दोनों सहाफ़ियों में से किसकी सैलरी ज़्यादा है। तो चलें आपको बताते हैं। इकरारुल हसन का ARY पर मेन प्रोग्राम सरेआम ही है, लेकिन साथ साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में तज्जिया भी देते हैं और ARY के रमज़ान ट्रांसमिशन शान रमज़ान का भी अहम हिस्सा है। वसीम बदामी को पूरा साल 11th आवर करते हुए देखा जाता है और उनके इस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया जाता है। साथ ही साथ ये रमज़ान में होने वाले शान रमज़ान प्रोग्राम के मेन होस्ट भी हैं। ARY इकरारुल हसन को माहाना 15 से 20 लाख रुपए सैलरी कीमत में देता है, जबकि ARY वसीम बदामी को 25 से 30 लाख रुपए माहाना दे रहा है। यानी सैलरी के एतबार से देखें तो वसीम बदामी इकरारुल हसन से हर माह तकरीबन 10 लाख रुपए ज्यादा कमा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इन दोनों सहाफ़ियों की कमाई का वाहिद जरिया सहाफ़त नहीं है, उन्होंने साइड बिजनेस भी खोल रखे हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अब आते हैं इस बात पर कि उनके पास कितने घर और कितनी गाड़ियां हैं। इकरारुल हसन की जाती इस्तेमाल में 2 गाड़ियां हैं, जबकि ये ज्यादातर टोयोटा हिलिक्स की डबल कैबिन विगो को इस्तेमाल करते हैं। वसीम बदामी के खुद के इस्तेमाल में एक ही गाड़ी है और वो भी इकरारुल हसन की तरह टोयोटा हिलिक्स की ब्लैक विगो इस्तेमाल करते हैं।
ये गाड़ियां इन दोनों को ARY की तरफ से मिली हैं, लेकिन इनकी गाड़ियों में भी एक फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि वसीम बदामी की गाड़ी बुलेट प्रूफ है और इकरारुल हसन की गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं है। और ये तो आप भी जानते होंगे कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों की कीमत कहीं ज़्यादा होती है। बात करें घर की तो इकरारुल हसन का इस वक्त तक अपना कोई घर नहीं है, जबकि वो एक किराए के घर में मुकीम हैं। लेकिन लाहौर में उन्होंने अपने 2 किनाल के ज़बरदस्त घर की तामीर शुरू करा रखी है, जबकि वसीम बदामी अपने आबाई घर में ही रहते हैं और वो इस घर में अकेले नहीं बल्कि अपने वालिदैन और भाइयों के साथ एक ही घर में रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि इन दोनों के साइड बिजनेस क्या हैं और किसका बिजनेस ज़्यादा कामयाब है। वसीम बदामी को हिमानी नामी कंपनी ने अपने ब्रांड का हिस्सा बना लिया है और वसीम बदामी ने एक ब्रांड लॉन्च किया है जो कि ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स का ब्रांड है। हिमानी खुद से एक बहुत पुरानी और मशहूर कंपनी है और अब सिर्फ WB के पूरी दुनिया में आउटलेट्स बन चुके हैं। WB पाकिस्तान के तो हर बड़े शहर में पाया जाता है, पर आपको ये जानकर हैरत होगी कि पूरी दुनिया में इसके 30 से ज़्यादा आउटलेट्स मौजूद हैं। जबकि इकरारुल हसन ने भी पाक कुजीन के नाम से रेस्टोरेंट चेन बनाई है। इस चेन में अब तक सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है जो कराची में बनाया गया। हालांकि इन दोनों के बिजनेस से आने वाली आमदन की कोई एग्जैक्ट फिगर मौजूद नहीं है, लेकिन वसीम बदामी का ब्रांड दुनिया के कई ममालिक में फैला हुआ है, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वसीम बदामी का बिजनेस इकरारुल हसन के बिजनेस से ज़्यादा कामयाब है। इन दोनों सहाफ़ियों ने अपनी सहाफ़त का सफ़र एक साथ शुरू किया और दोनों को अपनी अपनी जगह बहुत कामयाबियाँ मिली। आज ये दोनों सहाफ़ी बेहद मकबूल हैं, लेकिन अगर उनकी आमदन और असासों की बात की जाए तो ये वाज़ेह है कि वसीम बदामी इकरारुल हसन से ज़्यादा अमीर हैं। वसीम बदामी अपने चुलबुलेपन और शरारती तबीयत की वजह से ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। वो अपने शोज़ में भी लोगों से छेड़छाड़ करते नजर आते हैं। उन्होंने सवाल के लिए पहली बार मासूमाना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और फिर मासूमाना सवाल की इस्तिलाह आम हो गई। उनका यही हंसता खेलता अंदाज आवाम को बहुत पसंद है। आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले एक खातून ने सोशल मीडिया पर आकर वसीम बदामी के साथ अपने ताल्लुकात को बेनकाब करते हुए बहुत संजीदा नौयत के इल्ज़ामात लगाए थे। ये अपनी नौयत का बहुत बड़ा स्कैंडल था, लेकिन आवाम में वसीम बदामी की मकबूलियत को मुतासिर ना कर सका। अभी 2 दिन पहले न्यूज़ियम को ही दिए गए एक इंटरव्यू में मुबशर लुकमान ने वसीम बदामी को झूठा करार दिया, तो हमारे कमेंट सेशन में वसीम बदामी के चाहने वालों ने मुबशर लुकमान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और वसीम बदामी की तारीफों के पुल बांध दिए। इससे आप वसीम बदामी की पसंदीदगी का अंदाज़ा कर सकते हैं। अवाम ने हमारे कमेंट सेशन में वसीम बदामी के लिए क्या कहा, आप खुद ही एक नज़र डाल दीजिए। दूसरी तरफ इकरारुल हसन संजीदा नौयत के प्रोग्राम्स के लिए मशहूर हैं। मिलावट करने वालों और जाली अशिया बनाने वालों को बेनकाब करना उनकी पहचान बना। इकरारुल हसन ने बड़े बड़े माफियाज को बेनकाब किया, जिससे उन्होंने बहुत दुश्मनियां भी पाल ली, मगर आवाम ने इनके अवामी अंदाज को बहुत पसंद किया। अगरचे इकरारुल हसन पर भी बहुत से इल्ज़ामात लगे। एक बार इनकी वीडियो लीक करके उनके किरदार पर सवाल उठाया गया, फिर उनके असासों पर सवाल उठा और उन पर ब्लैकमेलर होने का इल्ज़ाम लगा दिया गया, मगर वो इन सब इल्ज़ामात से निकलकर लोगों की मोहब्बतें समेटते रहे। अब उन्होंने लाखों लोगों की टीम बना रखी है जो मुख्तलिफ शहरों में वॉलंटियर्स के तौर पर फलाह बहबूद का काम करते हैं। वसीम बदामी और इकरारुल हसन दोनों दोस्त भी हैं। कई मौके पर वो शोज में एक साथ नजर आते हैं। इनकी एक साथ तस्वीर से आप इनके ताल्लुक का अंदाजा भी लगा सकते हैं।
آپ کو ان دونوں صحافیوں میں سے کس کا لائف سٹائل زیادہ پسند ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیوزم کو سبسکرائب کریں.